नमस्कार, मैं भारती कपासिया। स्वागत है आप सभी का नजर टुडे न्यूज में। आज हम जानेंगे पति घर बैठकर नहीं खा सकता पत्नी की कमाई, ये मानसिक क्रूरता है। समझिए पत्नी पर क्यों लागू नहीं होती है शर्त। कुछ दिन पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सख्त टिप्पणी की और कहा, पति अगर पत्नी के साथ कामधेनु गाय यानी कैश काउ की तरह व्यवहार करता है तो ये मानसिक क्रूरता है। मतलब साफ है कि पुरुष घर बैठकर अपनी पत्नी की कमाई नहीं खा सकता, उसे पैसे कमाने का सिर्फ जरिया नहीं बना सकता। कोर्ट ने इस मामले में तलाक को मंजूरी दे दी है। आइए नजर डालते हैं पूरे मामले पर। बता दें, साल 1999 में दंपति की शादी हुई, 2001 में एक बच्चा हुआ और 2017 में तलाक की याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि पति का परिवार आर्थिक संकट में था। लड़ाई झगड़े और कर्ज चुकाने की वजह से पति ने दुबई में नौकरी कर ली। उसने पति के नाम पर खेत खरीदा और 2012 में एक सैलून भी खुलवा दिया, लेकिन पति ने खुद को फाइनेंशियली मजबूत नहीं किया। 2013 में परिवार भारत वापस लौट आया। महिला ने लगभग 60 लाख रुपए अपने पति को दिए थे, जिसकी बैंकिंग डिटेल कोर्ट में पेश की गई थी। इस केस से जुड़े तमाम सवालों के बारे में हमने कुछ वकीलों से जानकारी भी ली है, जिसमें पहला सवाल था कि कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि पति घर बैठकर पत्नी की कमाई खाए तो मानसिक क्रूरता, तो फिर पत्नी घर बैठकर पति की कमाई कैसे खा सकती है। जी हाँ, जिसका जवाब हमें मिला कि पति को प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग माना गया है, जबकि पत्नी को सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग माना गया है। यानी पत्नी का नौकरी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उसके बदले में बच्चे पाल रही है, घर की देखभाल कर रही है, खाना बना रही है, सास ससुर की देखभाल कर रही है और बाकी काम भी कर रही है। अगर पति घर में ये सब काम भी नहीं कर रहा और सिर्फ पत्नी की कमाई बैठकर खा रहा है तो वो मानसिक क्रूरता ही है। जी हाँ, हमारा दूसरा सवाल था, अगर कोई पुरुष हाउस हस्बैंड है यानी घरेलू महिला की तरह घर के सारे काम कर रहा है और उसकी पत्नी नौकरी करती है, तो क्या वो भी मानसिकता क्रूरता के दायरे में आ सकता है। इसका जवाब था, जिस तरह पत्नी घर का ख्याल रखती है, वैसे ही अगर हाउस हस्बैंड भी घर का ख्याल रखता है और कभी कोर्ट केस होने पर वो प्रूफ कर पाता है कि नौकरी नहीं करने के बदले उन्होंने घर को अच्छी तरह से संभाला है, तब ऐसे पति को मानसिकता क्रूरता के दायरे में नहीं लाया जा सकता। तीसरा सवाल, अगर किसी एक पार्टनर को एक तरफा तलाक लेना है तो उसे क्या करना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स यानी एक तरफा तलाक को लेकर साफ तौर से लिखा गया है। चलिए इसके लिए क्या करना होगा आपको बताते हैं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट या सेशन कोर्ट में लगानी होगी। आपके शहर में फैमिली कोर्ट नहीं है तो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं। एप्लीकेशन लगाने के बाद दूसरे पक्ष के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस जाएगा। कोर्ट में पेश होने के लिए तारीख दी जाएगी, उस तय तारीख पर सुनवाई होगी। पहले नोटिस के बाद अगर दूसरा पक्ष नहीं पहुंचता है तो सेकंड नोटिस जाएगा। इसके बाद भी अगर दूसरा पक्ष की पेशी नहीं होती तो थर्ड नोटिस जाएगा। थर्ड नोटिस के बाद भी अगर वो नहीं आता तो एक पक्ष की बात सुनी जाएगी। उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि तलाक को मंजूरी देनी है या नहीं। वहीं अगर दूसरे पक्ष की पेशी होती है तो पहले सुलह की कोशिश की जाएगी। सुलह में कुछ महीने लग सकते हैं। सुलह नहीं होने पर कोर्ट फैसला सुना देगी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नजर टुडे न्यूज।